गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वाली खबर देखी होगी। यूजीसी नेट का पेपर 19 जून को कैंसिल कर दिया गया था, 18 जून को हुआ था। 19 जून को आके एजुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि हमें पता चला कि पेपर डार्क वेब टेलीग्राम पे अवेलेबल था और इसका मतलब यह है कि पेपर का मास लीक हुआ था और हमने कैंसिल कर दिया, हम वापस एग्जाम कराएंगे। आज जब तारीख है 29 जून, उन्होंने बोला है पेपर 21 अगस्त से स्टार्ट होगा। दैट इज फैंटास्टिक। इसका मतलब यह है कि वो 2 महीने के आसपास दे रहे हैं। मैं इस वाली चीज को स्पेसिफिकली क्यों मेंशन कर रहा हूं, आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहे। मैंने एक चीज जो पहले वाले वीडियोस में बोली है वो ये है कि सरकार इस समय पे यदि डिसीजन लेती है, मैं बोल रहा हूं यदि, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि नीट होना चाहिए वापस या नहीं होना चाहिए, पर मैंने पहले वाले वीडियोस में ये जरूर बोला है कि यदि नीट वापस होता है तो स्टूडेंट्स को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ने बोला कि जल्दी में, हमें तो जल्दी एग्जाम कराना है, सेशन चालू करना है, 10 दिन में एग्जाम होगा और उसके बाद बच्चों की हालत खराब हो जाएगी, जबरदस्त स्ट्रेस की सिचुएशन होगी। ये जो उन्होंने यूजीसी नेट के लिए टाइम दिया है, इससे लगता है कि शायद स्टूडेंट्स को 2 महीने मिलेंगे। तो पहली चीज, वी डोंट नो वेदर रीनीट विल हैपन और नॉट, ये हमें नहीं पता, ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। वी होप कि यदि रीनीट होता है तो एटलीस्ट 2 महीने मिले, ठीक है। और यदि 2 महीने मिलते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं, हमने जो इस समय पे प्लानिंग की हुई है, इस समय पे प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने आपसे बोला था कि रीनीट हो या ना हो, आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, जिससे आप बाद में ये ना सोचे कि शिट मैंने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। हम लोग भी अपनी साइड पे सारी प्लानिंग इस तरह से सेटअप कर रहे हैं कि यदि 2 महीने मिलते हैं तो वी विल बी एबल टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 5 टेस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे यदि रीनीट अनाउंस होता है, फ्रॉम द टाइम रीनीट इज अनाउंस टू द टाइम रीनीट एक्चुअली हैपेंस। और भी कुछ चीजें करनी होंगी वो आपको बाद में बता देंगे। लार्जली हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, पर यदि हमें 2 महीने मिलते हैं वी विल बी एबल टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप धीमे धीमे करके अपना डेली रूटीन बना लीजिए। और दूसरी चीज, 81 चैप्टर्स जो है, 81 चैप्टर्स कैसे हैं? बायो के अंदर 32 चैप्टर्स है, फिजिक्स के अंदर 28 चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के अंदर 21 चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग 2 चैप्टर्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी पी ब्लॉक के 2 चैप्टर्स कौन से हो गए? ग्रुप 13 एंड 14 और दूसरा हो गया ग्रुप 15 to 18, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया है कि प्लीज उठा के मिनी क्वेश्चन बैंक में 40 क्वेश्चंस हैं, 40 से 45 क्वेश्चंस इन ईच चैप्टर, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं कहां पे मिलेगा, ठीक है। ये आप टारगेट बैच से प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स के पास पिछले बार ऑलरेडी टारगेट बैच था, हमने आप लोग को पिछले सारे कोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड कर दिया, और जिनके पास नहीं था हम लोगों ने आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है कि आप 300 रुपीज में 18 जुलाई तक एक्सेस के लिए पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको क्विकली दिखा देता हूं। तो आपने यदि टारगेट बैच ज्वाइन किया हुआ है तो आप कोर्स कंटेंट पे आए, ये neetprep.com है, क्वेश्चंस पे गए, कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से बायो का कोई चैप्टर सेलेक्ट करते हैं। आपको बायो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्विकली रिवाइज करना है ना। तो लेट्स से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने लिया और आपको यहाँ पे ये मिनी क्वेश्चन बैंक दिख जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए। आप बोलेंगे सर मुझे तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छी बात है मेरे भीम, बात समझ। इशू यह है कि टाइम इस समय पे लिमिटेड है। हमें सबसे पहले सारे चैप्टर्स में ये पता लगा लेना है कि भाई गड़बड़ कहां पे है। तो यदि हम मिनी क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं 81 चैप्टर्स का, दैट इज आल्सो नॉट स्मॉल, 4000 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। आप यदि प्रैक्टिस अभी करना चालू करेंगे, यू विल फिगर आउट दिन में 200-300 से ज्यादा नहीं हो पा रहे। तो अभी सबसे पहले 4000 क्वेश्चन लगा लेने मिनी क्वेश्चन बैंक के। इससे आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि कौन सी जगहों पर ज्यादा प्रॉब्लम है, उनमें फिर डीप डाइव करके फॉर एग्जाम्पल रिकमेंडेड एमसीक्यूज उन वाले चैप्टर्स के कर सके। तो फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैंने मिनी क्वेश्चन बैंक देखा, तो यहां पे ये दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, है ना। 45 क्वेश्चंस है, ये लो, ठीक है। आराम से 45 क्वेश्चंस पहचाने हुए लगेंगे। किंगडम ऑनर एंड विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, हमने अटेम्प्ट किया, 2 मिला, उसके बाद व्यू एक्सप्लेनेशन पे गए तो आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दिस विल हेल्प यू क्विकली रिवाइज। क्विकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पता लगा ले कि गड़बड़ कहां पे है। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि ये काम अभी कर लीजिए। आपको उस स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ना कि एग्जाम होगा नहीं होगा, किसी को नहीं पता। जो भी बोल रहा है पता है, वो आपको उल्लू बना रहा है।
पर पता यह है कि आज हमारे पास दो ऑप्शन है, हम अपना टाइम वेस्ट करें जो दुनिया भर की न्यूज़ आ रही है, या फिर हम वो करें जो हमारे कंट्रोल में है, वो ये है कि आज से पढ़ना चालू कर देते हैं, ये मिनी क्वेश्चन बैंक लगा लेते हैं और इसके बाद जिन जगहों पे हमें पता चला कि 90% से कम करेक्ट हो रहे हैं वहां पे ज्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे। सिंपल सी चीज है, हम आपको 2 महीने में पुल ऑफ कर लेंगे। हमें लगता है कि यदि हमें लगता है कि यदि रीनीट होगा और हमें 2 महीने मिलते हैं तो वी विल बी एबल टू ब्रिंग यू अप टू स्पीड। पर प्लीज मिनी क्वेश्चन बैंक फिनिश अप कर लीजिए गाइस, प्लीज मिनी क्वेश्चन बैंक फिनिश अप कर लीजिए, उसके बाद वी विल बी एबल टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट जिन्होंने 2024 का एग्जाम लिखा था और उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, बट हमें पता है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए गाइस, फोकस रखेंगे, मिनी क्वेश्चन बैंक लगाएंगे और बाकी होपफुली वी विल नो एग्जैक्टली ऑन 8 जुलाई कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है बच्चों।